अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मार यासिर जैसा बंदा जब हमारे बड़ों के बारे में बात करेगा तो हम भी अपने उस्ताद साहब के हक में सिर्फ हक पर मबनी दलील के साथ दिफा करेंगे, न कि जाती जज्बात या बुग़्ज़ और इनाद पर। आजकल अम्मार यासिर दोबारा आग भड़काने की पूरी कोशिश कर रहा है। पता नहीं इसके इस रविश के पीछे बुग़्ज़ और इनाद है, कोई और वजह है या सिर्फ व्यूज़ का चक्कर है, लेकिन बहरहाल मामला दोबारा भड़काया जा रहा है कि हमारे हज़रत उस्ताद साहब मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने इजाज़त हदीस देते हुए जो उम्मत में फूट न डालने की शर्त रखी थी, वो नऊज़ु बिल्लाह खुद उसी शर्त के खिलाफ अमल कर रहे हैं। और ये शर्त हज़रत रखते भी है, वाकई ऐसा ही है, लेकिन इनका एतराज़ ये कि हज़रत अपनी इस शर्त के खिलाफ खुद गए हैं। तो मैं चंद निहायत ज़रूरी नुकात निहायत अदब के साथ आपके सामने रखना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली बात यह कि इल्मी इख्तिलाफ और फितना अंगेज़ी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। उम्मत में फूट न डालने का मतलब यह है कि ज़ाती मफादात पर लड़ाइयाँ न खड़ी करो, मसलक और जमात के नाम पर नफरत न फैलाओ, लोगों में गलतफहमियाँ और शुकूक न फैलाओ। लेकिन जहाँ इल्मी मसाइल, कौमी मसलहतें, तहकीक या समाजी ज़रूरतें हो, वहाँ इख्तिलाफ राय हमेशा से अहले हक का तरीका रहा है। सहाबा के दरमियान भी मसाइल में इख्तिलाफ हुआ है, अइम्मा अरबआ में भी इख्तिलाफ हुआ है, मगर ये इख्तिलाफ फितना नहीं था, ये इज्तिहाद था, बस एक नजरिए के इख्तिलाफ था। ये मतलब नहीं कि गलत पर भी खामोश रहो। ये हजरत उस्ताद साहब का हरगिज ये मतलब नहीं है इस शर्त का। गलत बात की भी तायीद करो, और वो गलत बात जिससे खुसूसन इज्तिमाइयत को नुकसान हो, मुल्क को मिल्लत को नुकसान हो, सल्तनत को नुकसान हो, ये हरगिज मतलब नहीं है हजरत उस्ताद साहब का। ये आपने हजरत की इस शर्त को अच्छे तरीके से नहीं समझा है। हजरत उस्ताद साहब का किसी मसले में राजिह राय पेश करना या अपने तहकीक बयान करना उम्मत में फूट डालना नहीं है, बल्कि उलमा का काम ही यही है कि तहकीक करे, दलाइल दे और सही बात वाज़िह करे, लोगों के सामने, अवामुन्नास के सामने दुरुस्त बात रखे। और दूसरी बात यह कि हजरत के तीनों शराइत आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी रूह के साथ कायम है। सबसे पहले जो शर्त हजरत जो है वो रखते हैं, जिंदगी दीन के लिए वक़फ़ करना, और हजरत खुद एक मिसाल है इसकी। हजरत को करीब से देखने वाले ये जानते कि उनकी सारी जिंदगी दीन की खिदमत के लिए वक़फ़ है, और उन्होंने अपनी उम्र, इल्म और तमाम वसाइल को दीन की खिदमत के लिए जो है लगाया है, और आपने जिंदगी का 5% भी मादी वसाइल के लिए खर्च नहीं किया है। ये है हजरत उस्ताद साहब की जिंदगी। दूसरी शर्त जो हजरत लगाते हैं कि अकाबिरीन के अकायद की पैरवी करना, तो हजरत कौन से अकायद से हटे हैं? और जहां तक नजरियात की बातें, तो उस हवाले से हमारे बड़े बड़े अकाबिरीन में नजरियात का इख्तिलाफ हो चुका है और रहेगा, और ये क़यामत तक जारी रहेगा। अलबत्ता इसकी बुनियाद पर अगर नफरत और इंतशार हो तो उसकी कतअन गुंजाइश नहीं है। और तीसरी शर्त जो हजरत वो रखते हैं तुलबाए किराम के सामने कि उम्मत में फूट न डालना, तो इस शर्त का मतलब ये नहीं है कि हक बात भी न कही जाए, बल्कि मतलब ये है कि बगैर तहकीक के इल्ज़ाम, बोहतान, गलतफहमियाँ और इख्तिलाफात न फैलाओ जिससे इज्तिमाइयत को नुकसान हो। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि क्या हकीकत वाज़िह करना फूट डालना है? अगर कोई गलत अफवाह फैल जाए, अगर गलत बात उलमा में गर्दिश करे और एक जिम्मेदार आलिम दीन तहकीक के बाद उसे गलत साबित करे, तो क्या ये फूट डालना है या उम्मत की इस्लाह है? ये तो हजरत उस्ताद साहब ने तहकीक की, दलाइल दिए और मामला वाज़िह कर दिया, और इंशाअल्लाह मजीद करते रहेंगे। मुखालफत करने वालों की तरफ से कोई दलील नहीं आई, लिहाजा यहाँ इख्तिलाफ फूट नहीं है, इल्मी अमानतदारी है। बदगुमानी और तंज असल फितना, यही असल फितना है। हजरत ने कहीं भी दूसरे की तहकीर नहीं की, किसी पर बिला सबूत इल्जाम नहीं लगाया, और न किसी को गाली दी। हजरत उस्ताद साहब का रवैया ये बताता है कि इख्तिलाफी राय के बावजूद उनके दिल में दूसरों का कितना एहतराम और मोहब्बत है। हाँ, अम्मार यासिर जैसे लोग तंज और मिजाह के नाम पर हजरत की शर्त का मजाक उड़ा रहे हैं, ये दरअसल फूट है, क्योंकि ये इस्तेहज़ा है, अकाबिरीन की तौहीन है और गलत मफहूम फैलाना है। जो बातें हजरत ने की है वो दलील के साथ किए, और जो एतराज़ात किए गए वो तंज और जज्बात के साथ किए गए। जामिअतुर रशीद की पहचान तहम्मुल, दलील, शाइस्तगी। हम हमेशा शाइस्तगी, दलील और इल्मी गुफ्तगू के कायल रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। इस्तेहज़ा से कुछ नहीं होगा, दलाइल से बात करो। हम सब तुलबा हैं, उलमा हैं, हमारा काम तंज नहीं है, दलील देना है, हमारा काम फूट डालना नहीं है, उम्मत को जोड़ना है। इख्तिलाफ रहेगा मगर ज़बान शाइस्ता हो और दिल साफ होना चाहिए। आखिर में ये भी याद रखें कि जमीयत के किसी नजरिए से इख्तिलाफ अगर फूट है तो ये आपकी गलतफहमी है, अपनी फहम को दुरुस्त कर दीजिए। खुलासा कलाम ये है कि इख्तिलाफ राय फितना नहीं होता है भाई, दिलों का फसाद फितना है, बुग़्ज़ व इनाद फितना है, और ये फूट है। हम सलफ़ सालिहीन के वारिस है। इख्तिलाफ होना आशिकानी सुन्नत सहाबा है, और दिल साफ रखना ईमान वालों की पहचान है। हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के यहाँ भी तहकीक है, इखलास है, दलील है, उम्मत की खैर ख्वाही है। इख्तिलाफ को फूट के ना
در حقیقت سلف کے طریقے سے ناواقفیت ہے۔ اللہ ہمیں حق بات سمجھنے اور کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔